हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने उत्तराखंड एसआई भर्ती को लेकर के एक अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें एसआई भर्ती का जो नया पाठ्यक्रम है उसको लेकर के आपके साथ चर्चा की जाएगी। पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही इसमें एसआई की परीक्षा में कुल कितने पद हैं उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। और साथ ही में इस परीक्षा का जो आयोजन है वो कब तक हो सकता है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है। जो पिछली एसआई की भर्ती थी, उस एसआई की भर्ती का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। ठीक। और इस परीक्षा को जो है यूकेपीएससी कराएगा। ठीक। भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। और लोक सेवा आयोग जो है, इसमें आपकी जो परीक्षा कराएगा उसमें जो अंक होंगे, कुल अंक जो होंगे वो 300 ही रहेंगे। लेकिन पाठ्यक्रम में जो सेक्शन वाइज उसने इसको डिवाइड कर दिया है। अब जो वेटेज इसमें है वो जीएस का वेटेज ज्यादा कर दिया गया है। उसके बाद जो वेटेज रहेगा इसमें वो आपका रहेगा मैथ्स प्लस रीजनिंग का। और तीसरे नंबर पे जो वेटेज इसमें रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी का। तो पाठ्यक्रम हल्का सा बदला हुआ है और यूकेपीएससी इस पेपर को करवाएगा। तो पहले हल्का इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम आपका क्या रहने वाला है। देखिए, इसमें सामान्य हिंदी के जो हैं प्रश्न रहेंगे आपके 25 क्वेश्चंस। दूसरा, इस तरह आपको पता ही है, जो नॉर्मल आपका पेपर आता है उसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो कितने अंकों का हो जाएगा? 2 अंकों का होगा। ठीक है। तो जिस कारण से जो है हिंदी का जो पेपर आपका होगा 50 मार्क्स का। ठीक। उसके बाद सामान्य अध्ययन एवं तर्क शक्ति परीक्षण, इसमें आपके जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 125 पूछे जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित होंगे वो 2 नंबर होंगे। ठीक। इसमें सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए आपके कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न होंगे। यानी यहां से भी आप 50 मार्क्स, यानी जो रीजनिंग आपकी होगी वो कितने की होगी? 50 मार्क्स की होगी। उसके बाद जो गणितीय क्षमता होगी वो आपकी होगी 25 मार्क्स की। और इसमें भी जो आपके अंक निर्धारित होंगे वो प्रत्येक के लिए 2 होंगे, तो 50 मार्क्स आपके ये हो गए। ठीक, 50 मार्क्स। उसके बाद इसने सामान्य जागरूकता लिखा है, यानी ये जो आपका होगा जीएस और जीके इसमें कंबाइंड आएगा। जीएस प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस उत्तराखंड। और कुल प्रश्नों की संख्या है 75, यानी ये आपका हो गया आपका 150। यानी कुल अंक जो आपके इसमें निर्धारित होंगे, 300 अंकों की परीक्षा होगी जैसे आपकी पहले होती थी। लेकिन मैथ रीजनिंग का वेटेज कम करके सबसे ज्यादा वेटेज अब कर दिया गया है जीएस का। उसके बाद मैथ्स प्लस रीजनिंग का। उसके बाद सामान्य हिंदी का। ठीक। जो कुल पद इसमें आपके आएंगे, लगभग लगभग 140 के करीब आपके इसमें पद देखे जाएंगे। और परीक्षा जो आयोजित होगी, आप इस चक्कर में मत रहो कि परीक्षा आज होगी, कल होगी, परसों होगी, 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी। आप 6 मंथ का टारगेट लेकर के चलो कि आपको सब कुछ इसमें अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। 4 से 5 बार तब तक आपको रिवाइज कर लेना है। उससे पहले परीक्षा होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है। वैसे उत्तराखंड में कुछ भी कभी भी हो जाता है, लेकिन उससे पहले परीक्षा नामुमकिन है। 6 मंथ का टारगेट अपने दिमाग में लेके चलो कि 6 मंथ में मुझे जो है हर हाल में अपने हर सेक्शन को मजबूत कर लेना है। और इस हिसाब से परीक्षा का आयोजन अब किया है। अभी भी बता रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग को हल्के में मत लेना। अभी भी आपको लग रहा है वो 25-25 मार्क्स 25-25 है, लेकिन अभी भी वेटेज उसका 50 मार्क्स है। ठीक है। तो पहले जो आपकी कमजोर कड़ी है उसको अच्छा बनाइए। मैथ्स रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो जीएस पे फोकस कीजिए। मैथ रीजनिंग जिसकी कमजोर है अभी भी जो है उसको इस पे कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि 50 मार्क्स बहुत 50 नंबर है, क्वेश्चन है वो, यानी 100 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है। और मैथ रीजनिंग में ऐसा नहीं कि आप आ गया तो आपको वहां कर आप क्वेश्चन कर लोगे। इसमें आपको स्पीड का भी काफी फर्क पड़ता है। तो अभी से अपने कमजोर पक्षों को मजबूत कीजिए। ये जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, तो ये हमने आपको आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है जानकारी। और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। जल्दी ही जो है हम आपको ईओ भर्ती और नैनीताल हाईकोर्ट की जो आरओ परीक्षा है उसके में कितने पद हैं, कब तक परीक्षा हो सकती है, और ईओ का के पद तो नहीं है अभी, राजस्व और कर निरीक्षक के पद जो हैं लोक सेवा आयोग के पास पहुंचे हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। वर्दीधारी जो नौकरी जिसकी बहुत सारे बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं, उसकी तैयारी कीजिए। और देखिए, ये उत्तराखंड में नौकरियों का गोल्डन एयर चल रहा है, इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है।
ये स्वर्ण काल चल रहा है, इस स्वर्ण काल में जो है अपने को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये भर्ती एसआई की जो है 2014 में आई थी शायद, 14 के बाद जो है भर्ती आई है 2022 या 23 में आई है। ठीक है, तो इतने लंबे गैप के बाद देखिए बहुत सारे लोग जो हैं क्या हो गए हैं आपके इसमें ओवर एज हो गए थे। ठीक, और इस समय जो है एज भी सरकार ने कितनी कर दी है, 35 साल इसमें एज कर दी है। तो एज का भी इसमें कोई लफड़ा इस समय नहीं है, आराम से आप तैयारी कीजिए, और आपके पास मिनिमम समय मेरे हिसाब से आपके पास 6 मंथ है, आराम से बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, और इस परीक्षा में आप सफल हुए, हमारी शुभकामनाएं आपको है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।